हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं लाइफ में। जो सिलेक्शन के बाद कितना जो है डिफिकल्ट होता है पढ़ाई करने के लिए या फिर आगे की तैयारी करने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों जैसे क्या है कि सैलरी जो मिल रहा है तो उससे मैनेज हो जाता है कि नहीं। आगे क्या स्कोप है एमटीएस में ही रहकर क्या आगे जो है बड़े पदों पर हम पहुंच सकते हैं। प्रमोशनल स्कोप या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू क्या क्या स्कोप है आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। फिर जो है कुछ कुछ चीज़ें जो चेंजेस होती हैं जॉब लगने के बाद क्या मतलब आपका रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं, और भी कुछ कुछ चीज़ें जो है उसको लेकर जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें कि पढ़ाई को लेकर कितना जो है टाइम मिलता है कि नहीं, आगे की तैयारी के लिए क्या जो है सही है एमटीएस का जॉब या नहीं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि जो है एमटीएस का जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा, तो आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की तैयारी के लिए बेस्ट है, बहुत ज़्यादा जो है आपको टाइम मिल जाता है। बट रियलिटी में दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि जॉब के बाद जो है दोस्तों पढ़ाई करना इतना भी ईजी नहीं होता है जितना हम बाहर से बोल देते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जो है पता चलेगा। जॉब लगने के बाद मतलब पढ़ाई जो हम बोलते हैं, जो अभी जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं उस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है, इजीली नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप 10 घंटा कम से कम आपको ऑफिस को देना है, आपके पास 24 घंटा है, उसमें से 10 से 11 घंटा आपको ऑफिस को देना होगा, क्योंकि 8 घंटा का आपका जॉब है, 1-2 घंटा इधर उधर चल जाएगा। तो 10 घंटा अगर आप ऑफिस को दे रहे हैं, बाकी आप जो है सोने का टाइम आपका 6-7 घंटा तो सोने का भी टाइम रहेगा, तो आपके पास टाइम कितना बच रहा है, बहुत ही कम टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कि जॉब लगने के बाद आराम से जो पढ़ाई हो जाएगा, बट ऐसा एकदम से इजीली नहीं होता है। आपको जो है आपका माइंडसेट भी जो है चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जॉब लगने के बाद आपको लगता है कि चलिए एक जॉब तो मिल गया है, मतलब सुस्त हो जाते हैं थोड़ा सा, ये भी चेंजेस होता है। मतलब एकदम से क्या है कि टाइम रहने के बाद भी जो देखिएगा कि उस तरीके से पढ़ाई नहीं होगा, अगर आपका माइंडसेट अगर सही से नहीं है कि मतलब आप क्या है कि जॉब लग गया तो थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि आप देखिए जो बेरोजगार जब आप रहते हैं ना, जब आपका प्रेशर रहता है, तब जो एक पढ़ाई जिस प्रकार से होता है और एक जॉब लगने के बाद पढ़ाई, वो उसमें बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। एकदम से उस तरीके से टाइम नहीं मिलता है, और टाइम जो है आपको जो है बहुत मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तो है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि एकदम से मैं केवल जो है जॉब सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ और एकदम से मतलब इसमें जाके बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगा, तो एकदम से पूरी चीज़ें इस तरीके से नहीं होगी, ये आप जो है सोच लीजिए। इसके बाद मतलब टाइम कम रहेगा आपके पास। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ पॉजिटिव्स भी है, मैंने नेगेटिव चीज़ें बता दी, क्योंकि इससे आप जो है अवेयर रहिए। आप मतलब सिलेक्शन के बाद एकदम से सुस्त नहीं हो जाइए, और ये मत सोच के मतलब जॉब कीजिएगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम मिल जाएगा। ऐसा इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी है दोस्तों, केवल नेगेटिव्स भी नहीं है। क्या होता है कि जॉब लगने के बाद थोड़ा सा जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका प्रेशर नहीं होता है, तो आपका थोड़ा सा आउटपुट भी ज़्यादा होता है। आप भले कम पढ़ें, मान लीजिए 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़ रहे हैं, बट उसका आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये भी रियलिटी है। और कम से कम तो दोस्तों 5-6 घंटा अगर आप सही से कीजिएगा तो 5-6 घंटा निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा अभी के हिसाब से, जैसे आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेते हैं, बट उतना तो टाइम नहीं मिलेगा, बट 5 घंटा 6 घंटा निकाल सकते हैं। ये भी है, ये भी सच्चाई है कि 5-6 घंटा आप निकाल सकते हैं। कितनों भी आपका जो है जॉब रहे, वर्कलोड रहे, 5-6 घंटा आप निकाल सकते हैं। और क्या है कि अभी तो आपका बेसिक तो सारी चीज़ें, अगर आप जॉब कर रहे हैं मतलब एमटीएस में सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आपका बेसिक ठीक है, ठीक है, इंग्लिश हो गया या फिर जीके आपका सही होगा तभी जो आपको जॉब मिला है। तो आगे जो इसको बस इन्हेंस करना है, तो उतना जो है प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। बट मैं यही आप लोग से कहूँगा कि थोड़ा सा सुस्त नहीं होना है और अवेयर रहना है। आपको ये मन में रहना चाहिए कि नहीं, मैं इस पोस्ट में नहीं रहूँगा, आगे जो है मुझे सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। चाहे वो स्टेट का अपना एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, जो भी हो, आप जो है आगे की तैयारी हो थोड़ा सा बड़ा ही टारगेट कीजिएगा। ये नहीं कि आप जो है एमटीएस से तो एलडीसी के लिए फॉर्म भर दीजिए, एग्जाम दीजिए, बट टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। आप जो है बाकी कोई भी आपका स्टेट में स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, या फिर स्टेट में कोई बड़ा जो है ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल का है, वो सब एग्जाम को टारगेट कीजिए ज़्यादा, तो जो है स्टेट का ही टारगेट कीजिए तो सही रहेगा। और बाकी सीजीएल में आपका मैथ्स रीजनिंग सही है, तो सीजीएल में भी मौका तो है ही। तो ये चीज़ें मैं आपको जो है बताना चाहूँगा, क्योंकि आप शुरू में ये सोचिएगा कि जॉब लग गया, चलो अभी नहीं, 2-3 महीना 4 महीना जो ऐसे ही कर लेते हैं, फिर जो आराम से पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। शुरू से आप जो पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली रखिएगा। भले ही आप 2 घंटा पढ़े 3 घंटा पढ़े, बट उसको कंटिन्यूअसली आप जो है रखिएगा। वो अगर आपका कंटिन्यूअसली रहेगा तो एग्जाम आएगा तो उस टाइम थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा सकते हैं, कुछ 1-2 महीना छुट्टी भी लेकर जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई को लेकर है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। बट ये चीज़ें हैं जो मैं आपको जो है बताना चाहता था पढ़ाई को लेकर। अब हम लोग बात करते हैं जैसे प्रमोशनल स्कोप क्या एमटीएस में रहकर ही, जो मान लीजिए जिनका एज हो गया है, जो मैथ्स रीजनिंग सही नहीं है, तो सीजीएल में नहीं जा सकते हैं। तो क्या जो है एमटीएस में रहकर ही बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है कि नहीं, प्रमोशन का क्या क्या स्कोप है।
तो देखिए दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट्स में तो ऐसा है कि आप जो है जा सकते हैं, एएसओ लेवल तक पहुंच सकते हैं। बट इसमें अब इतना सारा डिपार्टमेंट है, इसमें 1-2 डिपार्टमेंट्स ही है जहाँ पर जो है प्रमोशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन का स्कोप है नहीं, बहुत ज़्यादा ऊँचे पद पर आप जो है नहीं पहुँच सकते हैं। तो आप जो है कोशिश कीजिए कि आप अपना कोई दूसरा एग्ज़ाम जो है स्टेट का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको लेकर ही टारगेट कीजिएगा। अभी इस प्रमोशन के भरोसे मत रहिएगा। अभी जो है प्रमोशन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, फिर आगे क्या चेंजेस होंगे ये भी कोई नहीं देखें, और प्रमोशन जो है इतना लेट होगा कि प्रमोशन का उतना जो है उस टाइम वो पद के लिए उतना वैल्यू रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं तो ये कहूँगा, बहुत ज़्यादा जैसे सीडब्ल्यूसी मेरा डिपार्टमेंट में, मुझे तो कोई स्कोप नहीं दिखता है इस डिपार्टमेंट में, मतलब एमटीएस में रहकर। बट चीज़ें हैं जो है आपको एक्सेप्ट करना होगा, आप पढ़ाई जो है आगे कीजिए, अगर होगा तो ठीक है, बट इतना भी लोड नहीं लेना है कि भाई एमटीएस में ही है तो जो है आगे नहीं होगा एग्जाम, तो क्या करे क्या नहीं, मतलब उतना लोड नहीं लेना है। जो है चीज़ें उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो सैलरी है एमटीएस में, तो इससे क्या है, जो मैनेज हो जाएगा कि नहीं, मतलब खर्चा पानी चल जाएगा कि नहीं, दिन गुजारा होगा कि नहीं। तो एमटीएस का सैलरी तो सबसे लोएस्ट सैलरी है, सबसे लोएस्ट जॉब है तो सबसे लोएस्ट सैलरी है। तो अभी दोस्तों जो सैलरी है अभी के हिसाब से तो मतलब मैनेज हो जाएगा चीज़ें, वाई सिटी में तो लगभग सही है, चल जाएगा। बट दिल्ली मुंबई में तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक आदमी का अपना खर्चा तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेविंग भी आप कर लीजिएगा, 20,000 तो आप खर्चा कीजिएगा तो 10,000 12,000 जो है बचा लीजिएगा, इतना तो सेविंग भी हो जाएगा। बट आप अगर फैमिली आपके साथ है, फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, फैमिली देखिएगा, तो फिर जो है थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जो है कर नहीं पाएंगे। लाइफ मतलब चलेगा अच्छा से ही, लगभग ठीक ठाक चलेगा आपका फैमिली का भी, बट बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं एमटीएस के जॉब में रहकर। तो ये है, बाकी 8th पे कमीशन आएगा, तो सैलरी अगर अच्छा खासा बढ़ता है, 2 गुना भी हो जाता है, मतलब 2 का जो फिटमेंट फैक्टर लगता है 2 इंटू का भी, तो लगभग ठीक हो जाएगा, वाई सिटी में भी एक्स सिटी में भी, और बाकी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, डीए बढ़ेगा, तो उस हिसाब से जो है लगभग एक सही ठीक हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब में तो फैसिलिटीज़ कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलती ही रहती है। आपका जो है चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, अलग डिपार्टमेंट में टूर वूर का थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से मिलता भी है, रिटायरमेंट भी है, पेंशन भी है, तो ये सब चीज़ें जो है बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब में है। तो बट मतलब अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि अगला कोई ना कोई आप मतलब कोशिश करते रहिए, ठीक है, कि कोई ना कोई दूसरा जॉब जो है निकल जाए। अगर मान लीजिए आपका एज जो है पार हो गया लगभग, मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर उस तरीके से और पढ़ाई करने का उतना मन है नहीं, तो आप कुछ दूसरा चीज़ें भी कर सकते हैं, कुछ साइड में दोस्तों इनकम के लिए भी आप जो सोचिए। जैसे कुछ लोग होते हैं शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जानकारी होती है उन लोगों को, तो वो सब चीज़ें भी जानकारी जुटा के साइड से भी जो इनकम करने का कोशिश कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है, क्योंकि एमटीएस जॉब में रहकर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला जॉब तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ रहा है, जो है ऑफिस का काम वो करना है, और बाकी आप जो है टाइम में फ्री है। तो उस टाइम में आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मतलब साइड में बिजनेस जो है कर सकते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करके, या फिर जो है मान लीजिए यूट्यूब के लिए भी अगर आपको है उस तरीके से लगता है तो कर सकते हैं। यूट्यूब में भी उतना ज़्यादा तो पैसा है नहीं यूट्यूब में, बट मेरा देखिएगा तो मेरा जो इंटरेस्ट मेरा शुरू से ये चीज़ रहा है, मतलब कि लोगों को गाइड करना, या फिर मुझे जो अच्छा लगता है वीडियो बनाना, ये सब चीज़, तो इसलिए ही मैं ज़्यादा करता हूँ, पैसा के लिए नहीं करता हूँ। मैं अभी जो तैयारी अपना कर ही रहा हूँ, तो आप लोग जो तैयारी को ही जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। बाकी अगर आपको लगता है तो कुछ साइड से भी चीज़ें कर सकते हैं, कहीं पर जो है मतलब ट्यूशन के लिए भी, ऑनलाइन कहीं कोचिंग में पढ़ाने के लिए भी हो, कंटेंट राइटर, ये सब चीज़ें, तो ये सब कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी ना, तो फिर जो है आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ जो एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ 30,000 मिल रहा है, तो साइड से भी अगर कुछ अच्छा करेंगे तो 20-30,000 आप जो है कमा सकते हैं, अगर आपका जो वो टैलेंट है कुछ चीज़ों में, कुछ आप कोशिश करते रहते हैं तो इससे जो है एक अच्छा जो है इनकम हो जाएगा, इनकम सोर्स भी हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, ये मैंने एक आपको जो ऑप्शन दिया। बाकी जो पढ़ाई में जो है ज़्यादा आप जो फोकस कीजिएगा तो वो ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे बोलते हैं कि सर क्या रिस्पेक्ट बढ़ता है कि नहीं फैमिली में, मतलब क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर झारखंड, बिहार, यूपी, नॉर्दर्न स्टेट से हैं आप, तो वहाँ पर आप जानते होंगे सरकारी नौकरी जो है सब कुछ है। कोई भी जॉब हो, चपरासी जिससे हम लोग एमटीएस को बोलते हैं, बट एमटीएस का जॉब भी, या फिर ग्रुप डी में भी होता है रेलवे में, तो वो सब जॉब भी जो है सफिशियंट है, मतलब कि अच्छा जो है रिस्पेक्ट मिलता ही है आपको, जो है लोग पूछेंगे ही, तो वैल्यू तो मिलेगा ही। बाकी शादी उदी में भी आसानी हो जाएगी ना, ठीक है। आप तो जानते होंगे, अगर मतलब नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मतलब आपका हो गया, जैसे बाकी राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, तो इसमें तो सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो वैल्यू आपको मिलेगा, चाहे आप एमटीएस में हो, चाहे इंस्पेक्टर बन जाए, वो आपको सरकारी नौकरी वाला ही जो फीलिंग आपको आएगा ही, ठीक है। बाकी अगर आपका मान लीजिए बहुत रिच फैमिली है, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर है, तो कोई ये है बड़े बड़े पद पर है, तो फिर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बट अपना जो एक कॉन्फिडेंस आता है, ज़रूर आता है, अपने अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो जो है वो आपको मतलब फ़ायदा होगा, आपका पढ़ाई में भी फ़ायदा होगा, आगे की लाइफ में भी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।